साथियों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भगवान हनुमान आज भी जीवित हैं। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, ग्रंथों और पुराणों में भी इसके बारे में बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हनुमान जी जीवित हैं तो वे कहाँ हैं। ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। जब भगवान राम के कहने पर हनुमान जी लंका में माता सीता के पास पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि भगवान राम उन्हें लेने आ रहे हैं, तो ये बात जानकर माता सीता हनुमान जी को अमर होने का वरदान देती हैं। बताया जाता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो कल की अवतार का जन्म होगा। हनुमान जी कल की अवतार का साथ देने के लिए कलयुग में सामने आएंगे। तब तक के लिए हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास कर रहे हैं। कई बार हनुमान जी के पैरों के निशान धरती पर पाए जाने के भी संकेत मिले हैं। आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो जय बजरंगबली लिखें और ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, क्या आप जानते हैं कि भगवान हनुमान आज भी जिंदा हैं, जो ग्रंथों के अनुसार गंधमादन पर्वत पर रहते हैं? अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं और साथ में ये भी बताएंगे कि हनुमान जी कब तक धरती पर रहेंगे। कहा जाता है कि हनुमान जी को सीता माता ने अमर रहने का वरदान दिया था। यही वजह है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं। पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब कल की अवतार का जन्म होगा। कली को हराने के लिए कल की अवतार को कुछ लोगों की मदद लेनी होगी, जिनमें से एक हनुमान जी भी हैं। कल्कि के अवतार लेने पर हनुमान जी सामने आएंगे और कली को हराने में कल की अवतार की मदद करेंगे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि हनुमान जी कलयुग के अंत तक धरती पर रहने वाले हैं। साथियों, आप ये तो जानते हैं कि अगर डर के वक्त कोई हनुमान जी का नाम लेता है तो उसका डर खत्म हो जाता है, क्योंकि भूत पिशाच भी हनुमान जी से डरते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्या इस बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। पौराणिक कहानियों के अनुसार हनुमान जी असीम शक्तियों के दाता हैं। बजरंगबली भगवान शिव के 11वें अवतार भी हैं। देवताओं और मनुष्यों के साथ ही असुर और दानव भी भगवान शिव के उपासक हैं। इसलिए अपने आराध्य के सम्मान में वे अपनी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव शिव पर नहीं डालते हैं। हनुमान जी भी शिव के अवतार हैं, इसलिए भूत पिशाच उनका भी अहित नहीं कर सकते। जिस प्रकार शिव को क्रोध आता है, उनके अवतार हनुमान जी को भी क्रोध आता है। इसलिए भूत पिशाच उनसे घबराते हैं और उपस्थिति में ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे कि उन्हें क्रोध आए। साथियों, आपने मंदिरों में देखा होगा कि भगवान हनुमान को अक्सर सिंदूर में रंगा जाता है। लेकिन उनके शरीर पर सिंदूर क्यों लगाया जाता है, आप में से काफी लोग नहीं जानते होंगे। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त थे और उन पर कभी आंच नहीं आने देते थे। एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थीं। तब हनुमान जी ने माता सीता को देख लिया था। जब हनुमान जी ने इसकी वजह पूछी तो माता सीता ने बताया कि वे अपने पति और भगवान राम की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर भरती हैं। जिसके बाद हनुमान जी ने भी अपने प्रभु श्री राम की लंबी उम्र के लिए अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। हनुमान जी के इस स्नेह को देखकर माता सीता और भगवान राम भावुक हो गए। भगवान हनुमान अलग अलग मंदिरों में अलग अलग रूपों में विराजमान हैं। हनुमान जी का एक रूप ऐसा भी है जिसमें वो पंचमुखी रूप में विराजमान हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने क्यों ये पंचमुखी रूप धारण किया था? अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। भगवान राम जब रावण से युद्ध कर रहे थे तो मायावी अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण को तंत्र विद्या से मूर्छित कर दिया था। अहिरावण ने 5 दिशाओं में 5 दिए जलाए थे। जब तक वो दिए जलते रहते तब तक अहिरावण का कुछ नहीं हो सकता था। हनुमान जी एक दिए को बुझाकर जब दूसरा दिया बुझाते तब तक अहिरावण बुझे हुए दिए को जला देता। तब विभीषण ने बताया था कि अहिरावण की मायावी शक्तियों को कमजोर करने के लिए उसके द्वारा 5 दिशाओं में जलाए गए 5 दियों को एक साथ बुझाने पर उसकी शक्ति कमजोर होने लगेगी। तब हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लिया और 5 दियों को एक साथ बुझाकर प्रभु राम और लक्ष्मण की जान बचाई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान की पूंछ क्यों नहीं जली थी? हनुमान जब माता सीता की खोज में रावण की लंका में गए थे तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी थी, लेकिन हनुमान ने उस आग से पूरी लंका को जला दिया था, मगर उनकी पूंछ नहीं जली थी। जिसके बाद रावण जानना चाहता था कि ऐसा क्यों हुआ। उसने भगवान शिव की आराधना की। तब भगवान शिव ने रावण को बताया कि हनुमान उन्हीं के 11वें रुद्र अवतार हैं और इसलिए उनकी पूंछ में पार्वती जी विराजमान रहती हैं। एक कथा के मुताबिक जब सभी प्रयास विफल हो गए तो भगवान शिव ने पार्वती जी से वादा किया कि त्रेतायुग में जब राम अवतार लेंगे तो वे वानर का रूप धारण कर हनुमान का अवतार लेंगे और पार्वती जी उनकी पूंछ बन जाएंगी। यही वजह है कि जब हनुमान की पूंछ में आग लगाई तो हनुमान ने उसी आग से पूरी लंका को जला दिया।
जबकि हनुमान को एक खरोच तक नहीं आई। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।